नमस्ते। यहाँ पे तैयारी हो रही है जियो मॉल जाने की। वैसे किस काम के लिए मैं गई थी वहाँ पे आगे वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, बट सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अपने स्वेटशर्ट के बारे में, जो कि इतने समय से मेरे वार्डरोब में पड़ा हुआ था और आज जिसका उद्घाटन का दिन था, आज एक दिन इसका टैग भी कट हुआ था। फिर मुझे बॉटम वेयर में थोड़ी फिटिंग इश्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने अपने इस बेल्ट का इस्तेमाल किया था, जो कि ये भी पड़ा हुआ था 2-3 साल से, और ये 3 साल बाद मैं लेजिट यूज़ कर रही हूँ इसे। पर मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें कितनी पड़ी रह जाती है, हम इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो दिखता नहीं है। फिर यहाँ पे मैं ब्लो ब्रश कर रही थी अपने बालों को, क्योंकि बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हो चुके हैं, काफ़ी समय से हेयर कट भी नहीं लिया और मेंटेन करना तो मुझे आता नहीं है अपने बालों को, तो वो फ्रीजी हद पार हो चुके हैं। बहुत जल्द हेयर कट लिया जाएगा। फिर यहाँ पे मैं सॉक्स, नया वाला सॉक्स का भी उद्घाटन कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें स्पेशल ओकेजन्स के लिए बनी होती है, कुछ दिन होते हैं कि इन्हें पहनना होगा। उद्घाटन आज बहुत से कपड़ों का और चीज़ों का हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने अपने सफ़ेद शूज़ को निकाल ली हूँ। बहुत मन मार के मैं पहनती हूँ, बट कुछ जगह के लिए स्पेशली मैंने ख़रीदा था, क्योंकि बाद में बहुत रगड़ के धोने पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 6-7 हज़ार के चीज़ें ले लो, जूते ले लो स्पेसिफिकली, वो गंदा होता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ पे रहा छोटा सा फिट चेक। निकलते निकलते मेरी बहन ने बोला, अरे यार तूने ग्लेयर्स नहीं लिया है? मैं बोली हाँ, जाके ले लेती हूँ। और लेने के चक्कर में लिफ्ट पकड़ के वो खड़ी थी, वो बार बार चिल्लाए जा रही थी, तू आ जा, मैंने गलती कर दिया तुझे कह के कि भाई तूने ग्लेयर्स क्यों नहीं लिया है। फिर जो फटफट मैं गई लिफ्ट में, क्योंकि वो खड़ी थी मेरे लिए, और हमने कैब ऑलरेडी बुक कर रखा था। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से मॉल, अप्रॉक्स कुछ 20 मिनट्स लगता है, तो वहीं पे बस जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लो व्यू को। अक्सर जियो मॉल के बाहर से तो मैं गुज़रती थी, मैं सोचती थी कभी यहाँ पे मैं आऊँगी, बट कुछ ख़रीदने जाऊँगी तभी, ऐसे नहीं जाना है मुझे उस मॉल में, क्योंकि थोड़ा सा एक रहता है यार, वहाँ पे ना अमीर लोग आते हैं, हम क्या ही करेंगे जाके, वहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं। वैसे यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो कुछ कॉन्सर्ट नया होने वाला है, इसके लिए सेट बन रहा था, आप लोगों को बता दी थी, इसलिए मैंने कैप्चर किया था। और फिर हम पहुँच चुके थे जियो वर्ल्ड ड्राइव। वैसे तो ये पीछे की एंट्री थी, मे बी ये हाँ, मुझे एंट्रेंस नहीं पता है, बट मेजरली जो मैंने देखा है वो वेस्ट एंट्रेंस होता है, और यहाँ से एंट्री नहीं है, बट इसके आगे से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एंट्री है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। वैसे BKC इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉश एरियाज़ इन मुंबई, तो एंजॉय करिए आप लोग। एंट्री हो चुकी थी मेरी मॉल में, और सारे ब्रांड्स पे मेरी नज़र पड़ना शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले एडिडास ओरिजिनल्स, इनका टी-शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छे कलेक्शन है भी मेरे पास। फिर यहाँ पे डीज़ल पे भी पड़ा था मेरी नज़र, इनका जो बैग है ना मुझे चाहिए, उसका बिगर वर्जन बाहर के साइड ही रखा हुआ था डिस्प्ले सेक्शन में, तो मुझे खुशी हुई देख के। और फिर वहाँ पे डियोर का मेकअप ब्रांड भी था, और अच्छा लग रहा था मुझे देखकर कि काफ़ी अच्छा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू दूसरे मॉल्स जो मुंबई में, उनसे थोड़ा सा अलग है, काइंड ऑफ सिमिलर है थोड़ा बहुत ओबरॉय मॉल से, क्योंकि उनका भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है एंट्री वे। फिर यहाँ पे केट स्पेड और कोच, ये आमने सामने ही था, दोनों ही ब्रांड्स मुझे पसंद है। एम्पीरियो अरमानी,
ये भी दिख गया मुझे। वैसे तो ये ब्रांड्स आपको नॉर्मली मॉल में दिख जाएगा। ये जियो मॉल में आई हूँ, इसके लिए मेरा हाइप बढ़ा हुआ है। फिर हम चले गए थे एप्पल के स्टोर में, क्योंकि एप्पल के ही प्रोडक्ट का कुछ इशू था, वो हमें रिपेयर करवाना था, एनालाइज करवाना था कि डिटेक्ट हो जाए। वैसे मेरी सिस्टर का एयरपॉड्स है, उसका एयरपॉड्स उसमें कुछ इशू एनालाइज हुआ था, तो उसे एक्सचेंज करके तुरंत मिल गया। क्योंकि काफ़ी समय से वो इशू था, वो पहले भी आई थी मम्मी के साथ, उसने फ़िक्स करवाया था, तब मैं नहीं आई थी। तब मैं यही एक्सक्यूज़ दे रही थी, मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ पे। और आज उसने ज़बरदस्ती मुझे लेके आई, बोलती तू चल, तो एक बार देख तो सही कैसा है मॉल, बार बार एक्सक्यूज़ देती है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया, और फिर उन्होंने कहा कुछ समय रुकने पड़ेगा। उन्होंने तुरंत हमें एक्सचेंज पीस ला कर दे दिया था। फिर हम चले गए थे आईफोन के न्यू वर्जन्स को चेकआउट करने। दो कि मेरी सिस्टर के पास है 16 प्रो, बट मुझे 16 वाला वर्जन सब चेक करना था। ऐसे ही हम चेक कर रहे थे। फिर ना मुझे वो एग्जीक्यूटिव ने बताया था ट्रेडिंग वाली पॉलिसी, तो बस मैं वही देखने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैमरा का मतलब वीडियो क्वालिटी देख रही थी कि कैसा है। 16 का आईफोन 16 का ठीक लगा। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग जब मैं कर रही थी अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स का, तो मुझे वैल्यू यहाँ पे पता चला था। क्या था वो वैल्यू, आप लोग खुद ही अपने नज़र से देख लो। अगर मैं मंथली बेसिस पे करूँ तो मुझे 7,308 रुपीज़ मंथली बेसिस पे देने पड़ेगा। बट अगर वो मैं फुल टाइम पे करूँ तो मुझे अप्रॉक्स 87,700 रुपीज़ देने पड़ेगा, तब जाके मैं न्यू फ़ोन का एक्सेस ले सकती हूँ। बट मेरा फ़ोन अप्रॉक्स कुछ 1.5 लाख के अराउंड ही था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फालतू का जो फ़ोन है वही इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने थोड़ा बहुत आईपैड वगैरह भी चेक कर लिया था, अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मैंने ब्रांड्स देखा, रितु कुमार, मुलमुल, ये सब इनका जो ट्रेडिशनल वेयर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना है। और हाँ, अच्छे ब्रांड्स हैं। फिर उसके बाद में मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया आसपास, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ब्रांड्स भी है, ऐसा नहीं कि लग्जरी ब्रांड्स है। फिर हम फॉरएवर न्यू में गए थे। मुझे इनका ना ड्रेस मतलब फुल लेंथ ड्रेसेस का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमने हॉल्ट ले लिया था स्टारबक्स में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग चुकी थी कि इस समय तक हम स्टार्व कर रहे थे कि भाई कुछ खाने को मिल जाए। तो पास में स्टारबक्स दिखा। मैंने अपनी बहन को बोला कि चल, यहाँ पे ना जो रैप है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो तो खा ले, क्योंकि वो खा सकती है। और मैंने अपने लिए मशरूम सैंडविच मंगवा लिया था, और मोका भी लिया था, और साथ में कोल्ड कॉफ़ी भी लिया था, जो कि मैंने ही पी लिया। और फिर उसके बाद में हमने मॉल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया फिर से। काफ़ी अच्छा है यार मॉल, लग्जरी वाइब तो अपने आप देता ही है। कुछ ऐसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दूसरे मॉल में और इसमें, क्योंकि फ़र्क है भाई, फ़र्क है। मॉल का टूर लेते लेते फिर मैं चली गई थी नाइकी के शोरूम में। वहाँ पे मुझे गर्ल सेक्शन में तो अच्छे शू के कलेक्शन नहीं मिले, बट जॉर्डन्स का अच्छा कलेक्शन बॉयज़ के सेक्शन में था। बस यहीं पे समाप्त होता है आज का जियो वर्ल्ड ड्राइव का टूर। फिर हम जा रहे थे अपनी घर की ओर। आशा करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। बाय।